ओम शांति। आज बाबा के 12 मार्च 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज के मधुर महावाक्यों में बाबा ने विशेष रूप से ध्यान खिंचवाया कि आप बच्चों को सदा बाबा का आज्ञाकारी बच्चा बनकर रहना है। आज्ञाकारी बनने से बहुत फायदे हैं। आज्ञाकारी बनने से आप सदा बुरे संग से बचे रहेंगे, अपार खुशी रहेगी, बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। हमें कहना चाहिए, बाबा आपकी जो आज्ञा। जो बच्चे बाबा के हुक्म पर चलते हैं फिर उनका जिम्मेवार बाबा हो जाता है। बाबा ने कहा, माया को दोष मत दो, अपने संग की संभाल करो। बार बार ये क्यों कहना चाहिए कि माया आ गई। बाबा ने कहा, ध्यान से देखो, गलत संग में आने के कारण आप पढ़ाई छोड़ देते हो। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। जो बच्चे पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, बाबा को याद करते हैं, बुरी चलन से बचे रहते हैं, वो भविष्य में ऊंच पद पाते हैं। कई बच्चों में चोरी का संस्कार, क्रोध का संस्कार, लालच का संस्कार है। बाबा ने कहा, ऐसे बच्चे फिर यज्ञ छोड़ के चले जाते हैं और फिर सब एक जैसी पढ़ाई भी नहीं पढ़ते हैं। अगर कोई यहाँ रहकर ठीक रीति नहीं चलता तो बाबा ने कहा, भले जाके वो घर में रह के पढ़ाई पढ़े, लेकिन जो यज्ञ में समर्पित है उन्हें अच्छी रीति पढ़ाई पर ध्यान देना है, अपने संग की संभाल करनी है। पक्के पक्के निश्चय बुद्धि बच्चे बनना है। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो सदा निश्चिंत रहते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, इस हलचल से मुक्त। उन्हें याद रहता है कि मेरा हाथ कल्याणकारी के हाथ में है तो मेरा अकल्याण हो नहीं सकता। आज हम चलते फिरते ये अभ्यास करेंगे, मैं संपूर्ण निश्चय बुद्धि, निश्चिंत आत्मा हूं। आज की मुरली का सार है, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे संग दोष से बचकर पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो तो कोई भी तूफान आ नहीं सकते। बाकी माया को दोषी मत बनाओ। संग दोष से बचकर पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो तो कोई भी तूफान आ नहीं सकते। बाकी माया को दोषी मत बनाओ। क्वेश्चन है, कौन सी एक बात सदा याद रखो तो बेड़ा पार हो जाएगा। कौन सी बात होगी जिसे याद रखने से बेड़ा पार होगा? बाबा आपका जो हुक्म, ऐसे सदा बाप के हुक्म पे चलते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। हुक्म पर चलने वाले माया के वार से बच जाते हैं, बुद्धि का ताला खुल जाता है, अपार खुशी रहती है, कोई भी उल्टा कर्म नहीं होता है। गीता, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे सब सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना। सब जानते बेहद बाप से फिर से 5000 वर्ष पहले माफिक हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं। कल्प कल्प हम लेते आए, बादशाही लेते हैं फिर गवाते हैं। बच्चे जानते अब हमने बेहद बाप की गोद ली है, वह उनके बच्चे बने हैं। बाबा की गोद ली है, उनके बच्चे बने हैं, है भी बरोबर। घर बैठे हुए पुरुषार्थ करते हैं। बेहद बाप से उच्च पद पाने के लिए पढ़ाई चल रही है। तुम जानते हो, ज्ञान सागर पतित पावन सबका सदगति दाता शिव बाबा ही हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। बाबा हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। उनसे हम वर्षा लेते हैं। उसमें कितना पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंच पद पाने के लिए। अज्ञान काल में भी स्कूल में पढ़ते हैं तो नंबरवार मार्क्स से पास होते हैं अपनी पढ़ाई के अनुसार। वहाँ ऐसे कोई नहीं कहेंगे माया हमें विघन डालती है या तूफान आते हैं। बाबा ने कहा, उन स्कूलों में कोई नहीं कहेगा कि हमें माया के तूफान आते हैं या माया विघन डालती है। ठीक रीति पढ़ते नहीं तो बुरे संग में जाकर फंस पड़ते हैं। खेल कूद में लग जाते हैं इसलिए पढ़ते नहीं, नापास हो जाते हैं। बाकी इसको माया के तूफान नहीं कहेंगे। चलन ठीक नहीं रहती
तो टीचर भी सर्टिफिकेट देते हैं कि इनकी बद चलन है। चलन ठीक नहीं रहती तो टीचर क्या सर्टिफिकेट देते हैं कि इनकी बद चलन है, कुसंग में खराब हुआ है। इसमें माया रावण को दोषी बनाने की बात नहीं। बड़े बड़े अच्छे आदमियों के बच्चे कोई तो अच्छा चढ़ जाते हैं, कोई शराब आदि पीने लग जाते, गंदे तरफ चले जाते, तो बाप भी कहते कपूत हो गया। उस पढ़ाई में बहुत सब्जेक्ट होती हैं, ये एक ही प्रकार की पढ़ाई है। वहाँ मनुष्य पढ़ाते हैं, यहाँ बच्चे जानते हैं हमें भगवान पढ़ाते हैं। इस नशे में ही रह के मुरली सुनेंगे, हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। हम अच्छी रीति पढ़ें तो विश्व का मालिक बन सकते हैं। बच्चे बहुत हैं, फिर कोई पढ़ नहीं सकते संग दोष में आकर। इसको माया का तूफान क्यों कहें? संग दोष में कोई पढ़ता नहीं तो इसमें माया व टीचर व बाप क्या करेंगे? संग दोष में आके कोई पढ़ाई नहीं कर रहा तो बाबा कहते इसको फिर क्या कहेंगे? इसमें माया व टीचर व बाप क्या करेंगे? नहीं पढ़ सकते तो चले गए अपने घर। ये तो ड्रामा अनुसार पहले बच्ची में पढ़ना ही था। शरण आकर ली, कोई की पति ने मारा, तंग किया, कोई को वैराग आ गया, घर में चल नहीं सके तो फिर यहाँ आकर भी चली गई। नहीं पढ़ सकी तो जाकर नौकरी आदि में लगी व शादी की। ये तो एक बहाना है। माया के तूफान से पढ़ नहीं सकते। ये नहीं समझते कि संग दोष के कारण ये हाल हुआ और हमारे में विकार जबरदस्त है। बाबा कहते अपनी कमी को देखना चाहिए। पढ़ाई छोड़ दी, ज्ञान छोड़ के चले गए, दुनिया में जाके शादी की, तो बाबा कहते इसको क्या कहेंगे कि अपने गलत संग के कारण गिरावट में आ गए। विकार जबरदस्त हैं। ये क्यों कहते हो माया का तूफान लगा तब गिर पड़े? ये तो अपने ऊपर मदार है। बाप, टीचर, सतगुरु की जो शिक्षा मिलती है उस पे चलना चाहिए। नहीं चलते तो कोई खराब संग है या काम का नशा व देह अभिमान का नशा है। सब सेंटर्स वाले जानते हैं हम बेहद बाप से बेहद की विश्व की बादशाही लेने के लिए पढ़ रहे हैं। निश्चय नहीं तो बैठे ही क्यों हो? और भी बहुत आश्रम है, परंतु वहां तो कुछ प्राप्ति नहीं, एम ऑब्जेक्ट नहीं। वह सब छोटे छोटे मठ पंथ टाल टालियां हैं। झाड़ वृद्धि को पाना ही है। यहाँ तो ये सारा कनेक्शन है। मीठे दैवी झाड़ का जो होगा वो निकल आएगा। जो दैवी झाड़ का होगा वो निकल आएगा। सबसे मीठे कौन होंगे? जो सतयुग के महाराजा महारानी बनते हैं। अब तुम समझते हो जो पहले नंबर में आते हैं उन्होंने जरूर अच्छी पढ़ाई पढ़ी होगी, वही सूर्यवंशी घराने में गए। ऐसे भी हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते, अर्पण में जीवन है। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो परिवार में रहते हैं, समर्पित बुद्धि होकर चलते हैं, बहुत सर्विस कर रहे हैं। फर्क है ना? भले यहाँ भी रहते हैं परंतु पढ़ा नहीं सकते और सर्विस में लग जाते। पिछाड़ी में थोड़ा राजाई पद पालेंगे। देखा जाता बाहर ग्रस्त व्यवहार में रहने वाले बहुत तीखे हो जाते हैं पढ़ने और पढ़ाने में। सभी तो गृहस्थी नहीं है। कन्या व कुमार को गृहस्थी नहीं कहेंगे, और जो वानप्रस्थी हैं वह 60 वर्ष के बाद फिर सब कुछ बच्चों को दे, खुद कोई साधु आदि के संग में जाकर रहते। आजकल तो तमो प्रधान है, मरने तक भी धंधे आदि को छोड़ते नहीं। आगे 60 वर्ष में वानप्रस्थ अवस्था में चले जाते थे, बनारस में जाके रहते थे। ये तो बच्चों ने समझा, वापस कोई जा ना सके, सदगति को पा नहीं सकते हैं। बाप ही मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता है। बाबा ही हम सबको मुक्ति अर्थात परम धाम, जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग का रास्ता बताते हैं। वह भी सब जीवन मुक्ति को नहीं पाते, कोई तो मुक्ति में चले जाते। अब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। फिर जो जितना पुरुषार्थ करे उसमें भी कुमारियों को अच्छा चांस है, पारलौकिक बाप की वारिस बन जाती हैं। यहाँ तो सब बच्चे बाप से वर्षा लेने के हकदार हैं। वहाँ तो बच्चियों को वर्षा नहीं मिलता, बच्चों को लालच रहती है। भले ऐसे भी हैं जो समझते हैं ये भी वर्षा मिलेगा, वो भी ले लें, उसको क्यों छोड़े। दोनों तरफ पढ़ते हैं, ऐसे किस्म किस्म के हैं। अब ये तो समझते हैं अच्छा जो पढ़ते हैं वो ऊंच पद पाते हैं, अच्छी रीति जो पढ़ते हैं वो ऊंच पद पाते, प्रजा में बहुत साहूकार बन जाते। यहाँ रहने वालों को अंदर ही रहना पड़ता, दास दासियां बन जाते। फिर त्रेता के अंत में 3, 4, 5 जन्म लेकर राजाई पद मिलेगा। उनसे तो वो साहूकार अच्छे जो सतयुग से लेके उनकी साहूकारी कायम रहती है। गृहस्थ व्यवहार में रह के साहूकारी पद क्यों नहीं लेना चाहिए? कोशिश करते हम राजाई पद पाएं, परंतु अगर खिसक पड़ते हैं
तो प्रजा में अच्छा पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। वो भी तो ऊंच पद हुआ। यहाँ रहने वालों से बाहर रहने वाले बहुत ऊंचा पद पा सकते हैं। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। पुरुषार्थ कभी छिप नहीं सकता। कोई कोई परिवार में रहते समर्पित बुद्धि होके चलते हैं, तो बाबा कहते वो जो यहाँ पर समर्पित हैं यज्ञ में, उनसे भी ऊंचा पद पा लेते हैं। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। पुरुषार्थ कभी छिप नहीं सकता। प्रजा में जो बड़े ते बड़ा साहूकार बनेगा वो भी छिपा नहीं रहेगा। ऐसे नहीं कि बाहर वालों को कोई कम पद मिलता है। पिछाड़ी में राजाई पद पाना अच्छा, व प्रजा में शुरू से लेके ऊंच पद पाना अच्छा। ग्रस्त व्यवहार में रहने वालों को इतने माय के तूफान नहीं आते। यहाँ वालों को तूफान बहुत आते हैं। हिम्मत करते हैं, हम शिव बाबा की शरण में बैठे हैं, परंतु संग दोष में पड़ते नहीं। पिछाड़ी में सब मालूम पड़ जाता, साक्षात्कार होगा, कौन क्या पद पाएंगे। ध्यान देंगे हम बाबा की बात पर। और कहा कोई कोई भले यहाँ रहते हैं लेकिन संग दोष के कारण अच्छी रीति पढ़ते नहीं हैं, तो उनका ऊंचा पद नहीं हो सकता। साक्षात्कार होगा, कौन क्या पद पाएंगे। नंबरवार पढ़ते हैं ना, कोई तो सेंटर्स को आप ही चलाते हैं, कहाँ तो सेंटर चलाने वालों से भी पढ़ने वाले तीखे हो जाते। सारा पुरुषार्थ पर है। ऐसे नहीं कि माया के तूफान आते हैं, नहीं, अपनी चलन ठीक नहीं है। बाबा कहते माया को दोष मत दो। कईयों की अपनी चलन ठीक नहीं है, श्रीमत पर नहीं चलते। लौकिक में भी ऐसा होता, टीचर व माँ बाप की मत पे नहीं चलते। तुम तो ऐसे बाप के बच्चे बने हो जिन्हें कोई बाप ही नहीं। वहां तो बाहर में बहुत जाना पड़ता। कई बच्चे संग दोष में फंस पड़ते हैं तो नापास हो जाते हैं। गलत संग में चले जाते हैं तो नापास हो जाते हैं। ऐसे क्यों कहेंगे कि माया के तूफान आते हैं? ये अपनी मूर्खता है, डायरेक्शन पर नहीं चलते, ऐसी चलन से नापास हो जाते हैं। बहुतों को लालच रहती है, कोई में क्रोध, कोई में चोरी की आदत। आखिरी में मालूम तो पड़ जाता है कि फलाने फलाने ऐसी ऐसी चलन के कारण चले गए। ध्यान देंगे, अगर हमारे में चोरी की आदत है, लालच है, क्रोध है, तो बाबा कहते हैं ऐसे अवगुणों वाले बच्चे फिर छोड़ के चले जाते हैं। खुद भी महसूस करते हैं कि हम अपनी इस कमी के कारण बाबा के घर को छोड़ गए। समझा जाता शूद्र कुल के बन गए, उनको फिर ब्राह्मण नहीं कहेंगे। फिर जाकर शूद्र बन गए, पढ़ाई छोड़ दी, थोड़ा भी ज्ञान सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। बड़ा झाड़ है, कहाँ कहाँ से निकल आएंगे। देवी देवता धर्म के और धर्म में कन्वर्ट हो गए होंगे, वो निकल आएंगे। बहुत आएंगे तो सब वंडर खाएंगे। और धर्म वाले भी मुक्ति का वर्षा तो ले सकते हैं ना, यहाँ कोई भी आ सकते हैं। अपने घराने में ऊंच पद पाना होगा तो वो भी आकर लक्ष्य लेकर जाएंगे। बाबा ने तुम्हें साक्षात्कार कराया था, वो भी आकर लक्ष्य लेकर जाते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ रहकर ही लक्ष्य में रह सकेंगे। कोई भी धर्म वाला लक्ष्य ले सकता है। लक्ष्य मिलता है बाप को याद करो। एक लक्ष्य जो सबको मिलता है वो है बाप को याद करो, शांति धाम को याद करो, तो अपने धर्म में ऊंच पद पालेंगे। उनको जीवन मुक्ति मिलनी नहीं है, ना वहाँ आएंगे, दिल लगेगी नहीं। सच्ची दिल उनकी लगती है जो यहाँ के हैं। पिछाड़ी में आत्माएं अपने बाप को तो जान जाएं। बहुत सेंटर्स पर ऐसे भी हैं जिनका पढ़ाई पे अटेंशन नहीं है। बहुत ऐसे बच्चे जो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं। समझा जाता ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। निश्चय हो तो वो यह नहीं कह सकते कि फुर्सत नहीं है, परंतु तकदीर में नहीं तो कहते हैं फुर्सत नहीं, ये काम है। तकदीर में होगा तो दिन रात पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। चलते चलते संग में भी खराब हो जाते, उसको ग्रहचारी भी कह सकते हैं। चलते चलते गलत संग में आ गए तो उसको ग्रहचारी भी कह सकते। बृहस्पति की दशा बदल मंगल की दशा हो पड़ती, शायद आगे चलकर उतर जाए। कोई के लिए बाबा कहते राहु की दशा बैठ गई है, बुरी दशा मानी जाती है ना राहु की दशा। भगवान का भी नहीं मानते। राहु की दशा किनकी कहेंगे? जो भगवान की कही गई बात को भी नहीं मानते, समझते ही ब्रह्मा कहते हैं। बच्चों को ये नहीं पता चलता कि कौन है जो डायरेक्शन देता है। देह अभिमान होने के कारण साकार के लिए समझ लेते। देही अभिमानी हो तो समझे कि शिव बाबा जो कहते हैं वो हमें करना है। जो देही अभिमानी होंगे वो क्या सोचेंगे कि जो बाबा ने कहा वो हमें करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी शिव बाबा पर है। शिव बाबा की मत पे तो चलना चाहिए। देह अभिमान में आने से शिव बाबा को भूल जाते हैं, फिर शिव बाबा रिस्पॉन्सिबल नहीं रह सकता। बाबा को भूल गए तो बाबा जिम्मेवार नहीं। उनका ऑर्डर सिर पे धारण करना चाहिए, परंतु समझते नहीं कि कौन समझाते हैं। सो भी और तो कोई ऑर्डर नहीं करते।
सिर्फ बाबा कहते मैं तुम्हें श्रीमत देता हूँ, एक तो मुझे याद करो और जो मैं ज्ञान सुनाता हूँ वो धारण करो और कराओ। मैं जो ज्ञान सुनाता हूँ उसको धारण करो और कराओ, बस यही धंधा करो। अच्छा बाबा जो हुक्म, राजाओं के आगे जो रहते हैं वो ऐसे कहते जो हुक्म, वह राजाएं हुक्म करते थे, ये शिव बाबा का हुक्म है। घड़ी घड़ी कहना चाहिए जो हुक्म शिव बाबा। क्या कहेंगे? जो आपका हुक्म शिव बाबा। तो तुम्हें बहुत खुशी रहेगी, समझेंगे शिव बाबा हुक्म देते हैं, याद रहेगी शिव बाबा की, तो बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। बाबा को याद करते रहेंगे, बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। शिव बाबा कहते हैं प्रैक्टिस बढ़ जानी चाहिए तो बेड़ा पार हो जाए, परंतु यही डिफिकल्टी है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ऐसे क्यों कहना चाहिए कि माया भुलाती है, हम भूल जाते हैं, इसलिए उल्टे काम होते रहते हैं। बाबा कहते कि ऐसे क्यों कहना चाहिए कि माया भुलाती है। वास्तव में होता क्या है, हम भूल जाते हैं तो उल्टे काम होते हैं। बहुत बच्चियां हैं, ज्ञान बहुत अच्छा देती हैं, परंतु योग नहीं, जिससे विकर्म विनाश हो। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, योग बिल्कुल नहीं, चलन से समझा जाता, योग में नहीं रहते तो फिर वो पाप रह जाते हैं जो भोगने पड़ते हैं। इसमें तूफान की तो बात ही नहीं। समझो ये मेरी भूल है, मैं श्रीमत पर चलता नहीं हूँ। यहाँ तुम आयो राजयोग सीखने, प्रजा योग नहीं सिखाया जाता। माता पिता तो है ही, उनको फॉलो करो तो तुम भी गद्दी नशीन बन जाएंगे। माता पिता, ब्रह्मा माँ, जगदम्बा माँ, इनको फॉलो करो तो गद्दी नशीन बन जाएंगे। इनका तो सर्टेन है ना। ये श्री लक्ष्मी नारायण बनते तो फॉलो फादर मदर। और धर्म वाले मदर फादर को फॉलो नहीं करते, वह तो फादर को ही मानते। यहाँ तो दोनों हैं, गॉड तो है क्रिएटर, मदर का फिर गुप्त राज है। माँ बाप पढ़ाते रहते हैं, समझाते हैं ऐसे नहीं करो ये करो। टीचर कोई भी सजा देंगे तो स्कूल के बीच में देंगे ना, ऐसे थोड़ा ही बच्चा कहेगा कि मेरी इज्जत लेते हो। बाप 5-6 बच्चों के आगे थप्पड़ मारेगा तो ऐसे बच्चा थोड़ी कहेगा कि 5-6 के आगे क्यों लगाया। नहीं, यहाँ तो बच्चों को शिक्षा दी जाती, फिर भी नहीं चल सकते तो अच्छा गृहस्थ व्यवहार में रहते फिर पुरुषार्थ करो। यहाँ बाबा शिक्षा देते हैं, अगर नहीं चल सकते तो बाबा कहते कोई बात नहीं, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पुरुषार्थ करो। अगर यहाँ बैठे डिससर्विस की तो जो कुछ भी थोड़ा होगा वो भी खत्म हो जाएगा। नहीं पढ़ना तो छोड़ दो, बस हम चल नहीं सकते, ग्लानी क्यों करनी चाहिए। बाबा का बनकर बाबा की ग्लानी नहीं करनी चाहिए। नहीं चल सकते तो बाबा कहते कोई बात नहीं, जाओ गृहस्थ व्यवहार में रहो, वहां रह के पुरुषार्थ करो, यहाँ रह के डिससर्विस का काम नहीं करना। ढेर बच्चे हैं, कोई पढ़ेंगे कोई छोड़ देंगे, हर एक को अपनी पढ़ाई में मस्त रहना चाहिए। बाबा कहते एक दो से सेवा मत लो, कोई अहंकार नहीं आना चाहिए। दूसरों से सेवा लेना ये भी दे अहंकार है। बाबा को समझाना तो पड़ेगा ना, नहीं तो ट्रिब्यूनल बैठेगी, तब कहेंगे हमें पता थोड़ा ही था कायदे कानून का। इसलिए बाबा समझा देते, फिर साक्षात्कार कराए, सजा देंगे। बिगर प्रूफ सजा थोड़ा ही मिल सकती है। अच्छा समझाते तो बहुत है, कल पहले माफिक, हर एक की तकदीर देखी जाती। कई सर्विस कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनाते, कई हैं जो तकदीर को लकीर लगा देते। कोई तकदीर हीरे जैसी बनाते हैं, कोई तकदीर को लकीर लगाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहली पॉइंट है, बाप टीचर सतगुरु द्वारा जो शिक्षाएं मिलती हैं उस पर चलना है। माया को दोष ना देकर अपनी कमियों की जांच कर उन्हें निकालना है। माया को दोष ना देकर अपनी कमियों की जांच कर उन्हें निकालना है। अहंकार का त्याग कर अपनी पढ़ाई में मस्त रहना है। कभी दूसरों से सेवा नहीं लेनी, संग दोष से बहुत बहुत संभाल करनी है। वेरी स्पेशल वरदान, निश्चय के आधार पर सदा एक रस अचल स्थिति में स्थित रहने वाले निश्चिंत भाव। निश्चय के आधार पर सदा एक रस अचल स्थिति में स्थित रहने वाले निश्चिंत भाव। निश्चय बुद्धि की निशानी है सदा निश्चिंत। वो किसी भी बात में डगमग नहीं हो सकते।
निश्चय बुद्धि बच्चा कभी भी डगमग नहीं हो सकता, सदा अचल रहेंगे। इसलिए कुछ भी हो सोचो नहीं, क्या क्यों में कभी नहीं जाओ। त्रिकालदर्शी बन निश्चिंत रहो, क्योंकि हर कदम में कल्याण है। त्रिकालदर्शी बन निश्चिंत रहो, क्योंकि हर कदम में कल्याण है। जब कल्याणकारी बाप का हाथ पकड़ा है तो वो अकल्याण को भी कल्याण में बदल देगा। इसलिए सदा निश्चिंत रहो। हमारा हाथ कल्याणकारी के हाथ में है। हाथ में हाथ दे देंगे तो बाबा कहते अकल्याण को बाबा कल्याण में बदल देगा। इसलिए निश्चिंत रहो। स्लोगन है, जो सदा स्नेही है वो हर कार्य में स्वतः सहयोगी बनते हैं। जो स्नेही हैं वो सहयोगी बनते हैं। आज याद करेंगे, मैं निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा हूं। गहराई से इस बात को अंदर तक लेके जाएंगे। मैं संपूर्ण निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा हूं। मुझे पक्का निश्चय है, मेरा हाथ कल्याणकारी के हाथ में है। मेरा अकल्याण हो नहीं सकता। ड्रामा में जो भी दृश्य है, पर्दे के पीछे कल्याण समाया है। प्यारे बाबा, मैं आत्मा सच्चे दिल से संकल्प करती हूं, आपकी जो आज्ञा होगी अच्छी रीति उस पर चलते हुए अपार खुशी में रहेंगे। ओम शांति। और अभी सुनेंगे आज की अव्यक्त मुरली। इसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को क्लिक करें।